हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडा क्लासेस। माय नेम इज़ दिशांत और आज हम फोर्स और यूनिट्स के कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, कि उसका मतलब क्या था। अगर तुमको कुछ ना कुछ डाउट्स हैं तो आज इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। सर न्यूटन क्या होता है, सर केजीएफ क्या होता है, तो उसको कैसे पढ़ते हैं। कि सर डाउट तो यही था सर कि आपने वो तो बताया ही नहीं कि सर न्यूटन और क्या होता है। सर जैसे न्यूटन और सर केजीएफ क्या है सर, ये क्या है, समझ नहीं आया सर। ये असली न्यूटन वर्सेस केजीएफ क्या है। अरे सर न्यूटन तो सर साइंटिस्ट है सर, और सर केजीएफ तो सर वो मूवी नहीं थी सर यश की, वो है सर वो हीरो की। अरे नहीं यार, ये नहीं है, पागल मत बनो। न्यूटन तो सही है बट आप मूवी के अंदर नहीं है, तो प्लीज़ हम थोड़ा रियलिटी में आते हैं। देखो आज का हॉट टॉपिक न्यूटन वर्सेस केजीएफ। वाह, बड़ा अमेजिंग है। ठीक है, क्या है क्या ये। देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिफाई कर पाओगे। देखो एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और एक होता है ग्रेविटेशनल। ठीक है, दो तरह का यूनिट होता है। ठीक है, और जो एब्सोल्यूट, तो उसमें कंक्लूजन में पहला डिफरेंशिएट करते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट को मैंने तुमको पहले पढ़ाया था। हमने इसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंदर पढ़ा था। बात समझ आई। और सर इसको परपेंडिकुलर फोर्स में पढ़ा था। याद करो, लेक्चर्स देखो पुराने, अगर नहीं पढ़े तो देख के आओ। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं इसको। दूसरा सर, जो एब्सोल्यूट यूनिट होता है ना सर, इसके अंदर दो तरह के होते हैं यूनिट्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक कौन सा होता है सर, एक ऐसा यूनिट होता है, अरे वाह। एक होता है सीजीएस यूनिट, अरे वाह फिर से। सर इसके अंदर जो ऐसा यूनिट था ना सर, वो न्यूटन था। अच्छा, न्यूटन क्यों था सर? क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पे था, तो अगला नाम का जो वर्ड होता है वो एन से पड़ गया। और जो सीजीएस यूनिट था वो क्या था भाई? अरे वो डाइन था ना, याद आया? हल्का हल्का सा याद आया, डाइन था। बात समझ आई। इसका दूसरा कंक्लूजन सर, इसमें जो यूनिट थे ना सर, ग्रेविटेशनल के यूनिट थे सर, ये था ना, इसमें भी दो तरह के थे सर। एक ऐसा यूनिट था सर, एक सीजीएस यूनिट था। एसआई में सर क्या पढ़ा था सर? एसआई में हमने ना 1 केजीएफ पढ़ा था। अरे वाह, केजीएफ पढ़ा था। 1 नहीं लिखता, सॉरी केजीएफ होगा सर। केजीएफ और सीजीएस में सर ग्राम फोर्स। जीएफ सर गर्लफ्रेंड नहीं यार, ग्राम फोर्स पढ़ा था हमने। वेरी गुड, ये पढ़ा था। डिफ्रेंशिएट कर पाए। हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंदर न्यूटन पढ़ा, डाइन पढ़ा। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या पढ़ा? केजीएफ और गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, ग्राम फोर्स पढ़ा। अच्छा ठीक है, मैं अब रिपीट नहीं करूँगा, ज़्यादा हो गया। ग्राम फोर्स पढ़ा। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन निकला था अपना। बात समझ आई सर? इसको ना हम ना फोर्स को, उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी डायरेक्शन को, उसके बारे में समझने के लिए यूज़ करते हैं। और सर ये ना जो होता है फोर्स होता है ना, ये सर ये फोर्स होता है, तो ये फोर्स होता है सर, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है सर? ये हर जगह एप्लीकेबल है, कहीं भी लगा लो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अंदर। परपेंडिकुलर में भी एप्लीकेबल है, अभी दिखाता हूँ कैसे। तो सर ये फोर्स है ना सर, ये जो अपना ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है सर, ये ना हम ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। तो सर ये ना हम जब 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 ओनली एप्लीकेबल व्हेन ग्रेविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, ये यूनिवर्सल का मतलब क्या था मैंने बताया नहीं ना अभी। ओनली एप्लीकेबल व्हेन एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब सर ए होता है। अच्छा, ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी क्या होती है बताना बच्चे? वो तो एक तरह की एक्सेलरेशन ही होती है, तो ग्रेविटी भी तो अंदर आएगी ना। तो इसके अंदर क्या? अरे सर क्या बात करते हो सर, ग्रेविटी भी आ गई तो सर ये तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा? अरे रहा ना, इसके अंदर हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको भी स्टडी कर सकते हैं। बात समझ आई?
तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, बट ये ग्रेविटेशनल यूनिट है ना हमेशा ग्रेविटी की प्रेजेंस में एप्लीकेबल है। अच्छा, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं तुमको डिस्कस करने वाला हूँ, ये तुमको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा, वो बातें क्या थी सर? जो 1 न्यूटन होता है ना वो किसके बराबर होता है? याद करो 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 सर। 1 kg इंटू 1 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। सर मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। अरे याद करना क्यों है बेटे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब 1 न्यूटन है तो 1 kg ले लो, और एक्सेलरेशन क्या लोगे? SI के अंदर ले रहा हूँ मैं, न्यूटन SI यूनिट होता है। 1 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर ले लोगे तो 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 kgf kg मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो क्या मिला पहला अपने को याद करने का एक चीज़ क्या मिली? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? kg 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। याद कर लो, इसको काम आएगा। ये याद करने का तरीका दिया मैंने। और सर एक और होता है ना सर, वो क्या था सर? वो डाइन होता है सर। अरे अगर डाइन निकालना हो तो निकाल लोगे, मैंने पिछले लेक्चर में दे रखा था। तो 1 डाइन किसके बराबर होता है? 1 ग्राम बाई सेकेंड स्क्वायर के। याद कर लो, इसी मेथड से निकाल सकते हो, निकल जाएगा। सर एक और होता है। अब सर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। निकालो भाई, क्या होता है? सर 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के। इसका फॉर्मूला मैं डिराइव कर चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। ये याद करने हैं, जो मैं स्टार बना रहा हूँ ना, ये याद करने हैं तुमको न्यूमेरिकल्स के लिए। अगले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स ही करवाने वाला हूँ मैं तुमको। और सर ये तो हो गया सर अपना न्यूटन के फॉर्म में। सर जो KGF में थे वो क्या थे? एक था सर 1 kgf, क्या होता है? क्या था? अरे 9.8 न्यूटन। वेरी गुड, याद कर लो, पिछले लेक्चर में दिया हुआ है, याद करो, करवाया है मैंने। दूसरा सर एक और होता था ना सर, 1 ग्राम फोर्स क्या होता था? 1 तथा सर ये 9.8 है, सर वो क्या था? 980 डाइन। आ गया याद? थोड़ा सा इसको भी याद कर लो। सर एक और था ना सर, वो क्या था सर? वो अरे सिंपल, रिलेशन बिटवीन KGF एंड डाइन। सॉरी डाइन नहीं, ग्राम फोर्स। जस्ट वेट, ग्राम फोर्स क्या था? अरे सर वो तो बहुत सिंपल था सर, 1 kgf इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स के बराबर था। सर याद कैसे कराया था सर? अरे यार ऐसे याद कर लो ना, 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं सर। इसके बेसिस पे याद कराया था अपने पिछले लेक्चर में। अरे वाह, कौन सी ट्रिक थी सर? इसको एग्ज़ाम में नहीं लिख के आना सर। अरे नहीं लिख के आना, वेरी गुड। तो अगर मैं कंक्लूजन करूँ तो समझ आया हमने क्या पढ़ा अभी तक? मेरे अकॉर्डिंग तुमको न्यूटन और KGF के बीच का डिफरेंस अभी तक समझ आ जाना चाहिए। अगर तुमको अभी तक नहीं समझ आता तो प्लीज़ मुझे बताओ, हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर आ गया तो वेल एंड गुड। तो हम अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमने स्टडी किया अभी तक, क्या क्या रिलेशन याद करने हैं। बात समझ आई या नहीं आई? आ गई है तो वेरी गुड। और मैं जो रिलेशन तुमको याद होनी चाहिए मैं उनको हाईलाइट करने वाला हूँ, ठीक है? जिसमें से तुमको ये याद होना चाहिए, याद कर लो। एक ये याद होना चाहिए, याद कर लो, न्यूमेरिकल्स में आएगा काम। एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो, एक ये याद कर लो। कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है। एक न्यूटन का रिलेशन एक टाइम का, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल दिया। एक KGF का रिलेशन एक ग्राम फोर्स का, फिर KGF और ग्राम फोर्स के दोनों का रिलेशन देखी जाएगी ना, ध्यान से देखोगे तो। सर सिर्फ 4 रिलेशन है, 2 तो अपने भी याद हो जाते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं तुमको न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊँगा कि ग्राम फोर्स और न्यूटन में फ़र्क कैसे किया जाता है। विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स तुमको समझ आएगा। सर KGF क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते? क्या सर हम न्यूटन की जगह KGF लिख सकते हैं? सर क्या हम KGF को हटा के न्यूटन लिखें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसका सलूशन तुमको अगले लेक्चर में मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलता हूँ अगले लेक्चर में।